योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय विठ्ठल सलहो स्वामी विठ्ठल सलहो स्वामी स्वामी विठ्ठल सलहो स्वामी विठ्ठल सलहो स्वामी विठ्ठल सलहो स्वामी विठ्ठल
सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम् निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः नमस्कारम। हर किसी को नमस्कारम। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वायरस से होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ देशों में ये थोड़ा सीमित है। दुनिया के कई दूसरे नए क्षेत्रों में ये भागा जा रहा है। दुर्भाग्य से अमेरिका में 30,000 या 32,000 मौतें हो चुकी हैं। यहाँ उन्होंने मुझे एक छोटी संख्या दी है, पता नहीं क्यों। न्यूज़ के मुताबिक ये 32,000 है। पिछले 24 घंटों में 2,500 से ज़्यादा लोग मरे हैं सिर्फ एक देश में। शायद ज़्यादातर ये 2 राज्यों में केंद्रित है। स्पेन 19,000, इटली लगभग 22,000, फ्रांस 17,000 से ज़्यादा, यूके 13,000, ईरान 5,000। दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। 1,37,000 लोग मर चुके हैं। और मुझे यकीन है कि असली संख्या इससे कम से कम 10-20% ज़्यादा होगी, क्योंकि जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारियां, वो लोग जो एमिनो ब्लॉकर्स पर हैं, और दूसरे लोग वायरस के शुरुआती लक्षणों में ही वो मर सकते हैं, लेकिन उसे वायरस से नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि उनकी दूसरी बीमारियों से जोड़ा जा रहा है जो उन्हें पहले से थीं। लेकिन वायरस के बिना शायद वे अपनी मौजूदा बीमारियों के साथ कहीं लंबी उम्र जी लेते। तो पिछले 24 घंटों में दुनिया में करीब 6,500 लोग मरे हैं बस वायरस से ही। भारत में हमने अब तक 422 लोगों का आंकड़ा पार कर लिया है। बस पिछले 24 घंटों में ही 28 लोग मरे हैं।
अमेरिका के लिए सबसे बुरा दिन रहा पिछले 24 घंटे, जहां तक वायरस की बात है। 22 से ज़्यादा देशों ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है इन्फेक्शन या सुनिश्चित केसों के मामले में। भारत धीरे धीरे उन शीर्ष 5 देशों में उभर कर सामने आ रहा है जिन्होंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जांच की है। हम काफ़ी असरदार तरीके से बड़े पैमाने पर जांच करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो चलने के लिए सही दिशा है। केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में जो भी केस रिपोर्ट किए गए हैं, उनमें मृत्यु दर 1% से कम है। मेरे ख्याल से इसकी उम्मीद थी। मैंने आपको कई दिन पहले बताया था कि दक्षिण भारतीय लोगों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी बेहतर हो सकती है, सिर्फ खान पान और उनकी ज़मीन से निकटता और उनके जेनेटिक्स के कुछ पहलुओं के कारण। वो प्रतिशत कम रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु में लॉकडाउन बहुत कारगर रहा है। 170 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं और उनका लॉकडाउन किया गया है। मुझे माफ़ करें, वो नंबर भारत के लिए था। तमिलनाडु में 22 लाल जिले पाए गए हैं, जहां केस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे वायरस के लचीलेपन के बारे में और ज़्यादा तथ्य सामने आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसका फैलना शारीरिक निकटता के ज़रिए ही हो। जब ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक कूद कर जाता है, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ज़रिए भी हो सकता है। तो हवाई यात्रा और कुछ हद तक रेल यात्रा भी एक चुनौती बन जाएगी, क्योंकि एयर कंडीशनिंग के बिना आप यात्रा के इन साधनों को नहीं चला सकते। जो अस्पताल एयर कंडीशन्ड हैं, वो शायद बड़े असरदार तरीके से वायरस को हर किसी तक पहुंचा रहे हों। वैसे कुछ भी वाकई में पक्का नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसी अवस्था में नहीं है जिसे हम नकार सकें। ये यकीनन एक चुनौती भरा समय है। दुनिया भर में कई जगहों पर अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब लग रही है। अगर हम आर्थिक गतिविधियों को कम से कम मई के बीच या जून तक फिर से शुरू कर सकें, तो हो सकता है कि 6 से 9 महीनों में हम लाइन पर आने लगें। आर्थिक खुशहाली के उस स्तर पर नहीं जिसे हम जानते थे, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक तरीके से चलने लगें। लेकिन अगर खेती, उद्योग और व्यापार को गति पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो एक बार फिर हम मुश्किल वक्त का सामना करने वाले हैं। कम से कम 24 महीनों के लिए, शायद 18 से 24 महीने मुश्किल के होंगे। कई देश वो लंबे समय तक इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ तक भारत का सवाल है, पिछले 20 सालों में हमने 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये वायरस, लॉकडाउन
और अर्थव्यवस्था का गिरना इन लोगों को एक बार फिर गरीबी रेखा के नीचे धकेल सकता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें गरीबी से निकालने में कई दशकों की मेहनत लगी और फिर वापस वहीं। ये अच्छा नहीं होने वाला है शिक्षा के लिए, निचले स्तर के लिए। किसी भी समाज में निचले आर्थिक स्तर के लोग, खासकर भारत जैसे एक देश के लिए, औरतों के लिए ये खराब चीज होगी। जब आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो परिवार के अंदर भी जो सबसे कमजोर है, दुर्भाग्य से वही सबसे ज्यादा चोट सहता है। इस देश में बच्चियों को स्कूल भेजना जबरदस्त कोशिशों के बाद संभव हुआ है। आज लड़कियों का प्रतिशत बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा, शायद अधिकतर देशों से भी बेहतर। ग्रामीण भारत में भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो ये वायरस उस काम को काफी हद तक पलट सकता है। किस हद तक ये कोई नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये उसको पलटेगा। तमामों चीजों को फिर से खड़ा करने की जरूरत होगी। हमें चीजों को वापस लाने में मैं नहीं जानता कि कितना समय लगेगा। चुनौतियां हैं। मेरी आशा है कि एक इंसान के रूप में हम उस वायरस से कहीं ज्यादा लचीले बने और पूरे जोश से उछल कर ऊपर आएं, जबरदस्त उत्साह और ताकत से वापस लौटें, क्योंकि इस धरती पर हम विकास के पैमाने पर नंबर 1 हैं। यही समय है इसे सिद्ध करने का। कितनी जागरूकता से, कितनी बुद्धिमानी और लचीलेपन के साथ हम लौटकर वापस आ सकते हैं। मेरे ख्याल से हम जो हैं, कई तरह से ये उसकी परीक्षा है। ये एक युद्ध जैसी स्थिति है, लेकिन कोई हमें गोली नहीं मार रहा है। ये एक रियायत है। कम से कम कोई हमारे घरों को बम से नहीं गिरा रहा है। जहां हम रहते हैं वहां से निकालकर हमें कोई जला नहीं रहा है। अगर हम जागरूक और सावधान हैं तो हम जिंदा रहेंगे। अगर आप थोड़े अक्खड़ हैं तो एक कीमत चुकानी होगी। ये सवाल रमा देवी गारू का है। नमस्कारम सद्गुरु, आपने कई बार अपनी बातों में भगवान बनाने के विज्ञान का उल्लेख किया है। मुझे वो बातें वाकई बहुत दिलचस्प लगीं, लेकिन मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि आपका इससे क्या मतलब है। क्या आप इसके बारे में अधिक विस्तार से बता सकते हैं? रमा देवी गारू, जाहिर है वो एक तेलुगु भाषी महिला हैं। वो मुझे मुसीबत में डालने की गहरी इच्छा रखती हैं। क्योंकि भगवान विस्फोटक सामग्री है। जो लोग इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं वे आमतौर पर उन लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं जो खुद को भगवान का सैनिक मानते हैं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं और इतने सामर्थ्यवान हैं कि वो इस अनंत सृष्टि को बना सकें, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको एक सैनिक के रूप में काम पर रखेंगे। आप एक मामूली छोटी सी चीज हैं। हाँ, आप किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या बेशक दूसरे जानवरों को, पेड़ों को, पौधों को। अगर आप इस छोटे से ग्रह पर खड़े होकर सनक और झल्लाहट दिखाते हैं और यहां तक कि अपने परमाणु बम भी फेंक देते हैं, तो ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत ही छोटे हैं। आप हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि सृष्टा आपको एक सैनिक के रूप में काम पर रखेगा। तो आइए रमा देवी गारू की इच्छा पर गौर करते हैं। कृपया इसे एक बहुत बुनियादी तरीके से देखने का साहस रखें। मान लीजिए कि इस ग्रह पर इंसानों के आने से पहले वैसे बहुत सारे बेवकूफ मानते हैं कि दुनिया की शुरुआत इंसानों के साथ ही हुई है, लेकिन आज एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी जानता है कि ऐसा नहीं है। ये दुनिया, यहाँ के प्राणी, पेड़ पौधे और कॉकरोच, वो यहाँ आपसे कई साल पहले से हैं, आपसे 1 अरब साल पहले से। तो जब इंसान नहीं थे, क्या आप मानते हैं कि पृथ्वी पर भगवान थे? अभी भी अगर हम पूरी मानवता, अगर हम 2 घंटे के लिए सो जाते हैं, हर कोई, आपको लगता है कि भगवान कहीं हैं? ये इंसानी मन का उत्पाद है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हम भगवान को जानते हैं, जाहिर है कि आपने और मैंने इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किया, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये विचार कि वहां ऊपर एक बड़ा सा आदमी बैठा है और ये सब कर रहा है, ये एक बचकाने दिमाग की उपज है। वो एक आदमी है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं इसे याद रखें। रमा देवी गारू, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, वो एक आदमी हैं। सौभाग्य से इस संस्कृति में, चूंकि हम जागरूक हैं कि हमने ही भगवान को बनाया है, लिंग की समानता के लिए हमने पुरुष भगवान भी बनाए और महिला भगवान भी। बाकी हर जगह जहां वो मानते हैं कि भगवान वास्तव में वहां ऊपर हैं और वो आपको बनाते हैं, वहां केवल पुरुष भगवान ही हैं। बेहतर होगा कि आप ये समझ लें। तो इस देश में हमने भगवान बनाने की तकनीक में महारत हासिल की। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले, ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ एक ही भगवान है। यहाँ कोई एक सबसे बड़ा भगवान नहीं है। वो सारे लोग जिनकी आप पूजा करते हैं, वो अतीत की महान हस्तियां हैं। शिव, राम, कृष्ण और जो कोई भी, बुद्ध या कोई भी हो, ये सभी वो लोग हैं जो एक समय में इस भूमि पर चले थे, जीवन के पूरे नाटक से होकर गुजरे। संघर्ष और पीड़ा आपसे भी अधिक, लेकिन चूंकि वो इतनी महान हस्तियां बन गए, हमने उन्हें प्रेरणा के रूप में देखा ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें, जो इंसानों के लिए बहुत स्वाभाविक है। किसी को प्रेरणा के रूप में देखना जो आपको बेहतर बनाएगा। कोई चीज आपसे बेहतर है, आप उसकी ओर देखते हैं ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। यह आकांक्षा ठीक है, लेकिन चीजों का आविष्कार करना और फिर यह मानना कि बस यही सब कुछ है, यही मानवता की त्रासदी है। क्योंकि मूल रूप से ये एक बुनियादी स्तर की बेईमानी से आता है कि जो कुछ आप नहीं जानते, आप ये देखने के लिए तैयार नहीं हैं कि मैं नहीं जानता। ये विनम्रता और ईमानदारी की कमी है। हर वो चीज़ जो आप नहीं जानते, आप विश्वास कर लेते हैं।
जैसे ही आप कहते हैं मुझे विश्वास है, हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका विश्वास असलियत से भी अधिक पवित्र है। आपका विश्वास इस अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपका विश्वास आपके आसपास हो रही जीवन की अद्भुत घटना से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपका विश्वास है। तो बेशक आपका विश्वास सृष्टि और सृष्टा से भी बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे शब्द बदलने दीजिए। अगर मैं कहता हूं सृष्टा, देखिए देखिए सद्गुरु, आप भी विश्वास करते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति के लिए भाषा की सीमा है। हम सृजन का स्रोत कह सकते हैं। स्रोत भी गलत शब्द है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये एक ही स्थान पर होगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आपने या मैंने इस अस्तित्व को नहीं बनाया। यह आपके और मेरे आने के पहले से था। मुझे इसके लिए दोष मत दीजिए, ठीक है? मैंने इसे नहीं बनाया। अब ये कहने के बाद भगवान को बनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, भगवान शब्द, एक ही भगवान का इस देश में कभी अस्तित्व नहीं रहा। हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को कारगर किया जाए, क्योंकि इस संस्कृति में आपको हमेशा बताया गया है कि आपका जीवन आपका कर्म है। कर्म का मतलब है आपकी करनी। जब मैं कहता हूं कि ये मेरा कर्म है, इसका मतलब ये है कि इसे मैंने बनाया है। मेरा जीवन मेरा कर्म है, मतलब मेरा जीवन मेरा बनाया हुआ है। ये सुंदर है, ये मैंने बनाया है। ये बदसूरत है, ये मैंने बनाया है। मैं अभी खुश हूं, ये मैंने बनाया है। मैं दुखी हूं, ये मैंने बनाया है। ये समझना कि अभी जिस तरह से आप अपने जीवन का अनुभव कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। अब लोग इस मोड में चले गए हैं, लेकिन कोई अमीर है, कोई गरीब है। ऐसा क्यों है? क्या ये मेरा बनाया हुआ है कि वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ? देखिए, ये अमीर गरीब, ये सारी बकवास केवल इसलिए है क्योंकि आप अपनी तुलना किसी और से कर रहे हैं। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो जीवन का आपका अनुभव पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। चीज़ों की भौतिक व्यवस्था उस समय के हिसाब से होती है जिसमें हम रहते हैं। वो भौगोलिक स्थान जिसमें हम पैदा हुए हैं, वो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां तक कि गुफा में रहने वाला इंसान, जो शायद हमेशा अपने खुद के लॉकडाउन में था, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, वो भी उसी तरह के सुख और दुख को जानता था जैसा आप जानते हैं। इसलिए नहीं कि शेयर बाजार ऊपर गया, शेयर बाजार नीचे आया, आज उसे अच्छा शिकार मिला। वो ऐसा है, कल वो खोज रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो तनाव में है और दुखी है। मानव जीवन के अनुभव के संदर्भ में कुछ भी नहीं बदला है। अलग अलग लोग या तो खुश हैं या दुखी हैं, सुखी हैं या पीड़ा में हैं। चूंकि हमने जीवन के भीतरी आयामों को अपने चारों ओर के जीवन की भौतिक व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना, इसलिए हमने जीवन की गुणवत्ता को मोटे तौर पर एक भीतरी आयाम के रूप में बताया है, क्योंकि जीवन का आपका अनुभव ही आपके जीवन की गुणवत्ता है। आप किस तरह के घर में रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बैंक में आपके पास कितने पैसे हैं। वायरस ये सब नहीं जांच रहा है। हेलो, अगर ये आपको पकड़ लेता है तो आप सांस नहीं ले पाते। अरे उसके पास बहुत पैसा है, उसे छोड़ देते हैं। ऐसी कोई छूट नहीं है, क्योंकि यही जीवन की प्रकृति है। तो हम इसे इसी तरीके से देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन कौन सी भौतिक व्यवस्थाएं हैं, आप कितने खुश हैं, आप कितने दुखी हैं, जीवन का आपका अनुभव कितना सुखद है, कितना अप्रिय है, ये आपका कर्म है। तो ये जानते हुए हमने ऐसे उपकरण बनाने शुरू कर दिए जिनसे हम अपने जीवन के अनुभव को बेहतर बना सकें, क्योंकि हम ये समझ गए
कि ये शरीर ही एक मैकेनिज्म यानी एक मशीन है। ये इंसानी मैकेनिज्म हम समझ गए कि एक बेहतर मैकेनिज्म है एक कॉकरोच के मुकाबले, एक बेहतर मैकेनिज्म है एक कुत्ते के मुकाबले, एक बेहतर मैकेनिज्म है यहाँ तक कि एक बाघ के मुकाबले। हालांकि बहुत सारे लोग खुद को टाइगर या ऐसा कुछ कहना पसंद करते हैं। ये विकास के नज़रिए से पीछे कदम बढ़ाना है। देखिए, कोई भी खुद को बंदर नहीं कहता, लेकिन लोग और भी पीछे जाते हैं और कहते हैं मैं एक कोबरा हूँ, मैं एक टाइगर हूँ। कोई बात नहीं, ये उनका चुनाव है। मुझे व्यक्तिगत पसंद से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास के नज़रिए से ये पीछे कदम बढ़ाना हुआ। चूंकि हमें एहसास हो गया कि ये एक बेहतर मैकेनिज्म है या एक अधिक विकसित मैकेनिज्म है। हमें जो चीज़ें पता थीं इसकी क्षमता उससे भी ज़्यादा है। फिर हमें एहसास हुआ कि हम इससे इस तरह के कई और मैकेनिज्म्स बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपको इस पेड़ की तरह बनाया गया होता, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मोटा पेड़ है, उस वजह से नहीं। अगर आप इस पेड़ की तरह भी होते तो क्या आपने कभी सोचा होता एक साइकिल के बारे में? साइकिल एक ऐसी मशीन है जो आपके दिमाग में सिर्फ इसलिए आई क्योंकि आपके पास पहले से ही चलने की क्षमता है। आप तेजी से चलना चाहते हैं, इसलिए आप दौड़े। लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं था, आप और तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए आपने एक साइकिल के बारे में सोचा। अगर आप एक पेड़ की तरह बने होते, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान होते, आप साइकिल के बारे में नहीं सोचते क्योंकि ये आपके लिए किसी काम की नहीं होती। चूंकि आप चल सकते हैं, आप तेजी से चलना चाहते हैं, इसलिए आपने एक मशीन बनाई। इस तरह के एक मैकेनिज्म या इस तरह की एक मशीन को यंत्र कहा जाता है। तो हमने कई तरह के यंत्र बनाने शुरू कर दिए। हाँ, भौतिक दुनिया में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, अब अंतरिक्ष यान जो कहीं और जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बाहरी दुनिया में हैं। व्यक्तिपरक भीतरी आयामों में भी हमने उपकरण या मशीन या यंत्र बनाने शुरू कर दिए। वैसे देश के उत्तरी भाग में शायद ये काफ़ी हद तक हो गया है, शायद कुछ जगहों को छोड़कर, क्योंकि आप जो उत्तरी मैदान देख रहे हैं उसमें एक भी प्राचीन मंदिर नहीं बचा है। इन सभी चीज़ों को आक्रमण के दौरान धराशायी कर दिया गया। उन्होंने बस यहाँ वहाँ छोटे छोटे काम चलाऊ मंदिर बना दिए हैं और वो उसी से काम चला रहे हैं। केवल हिमालय की तहों में या सुदूर पूर्व में जहाँ आक्रमणकारी नहीं गए, वहाँ आपको प्राचीन मंदिर मिलते हैं, जैसे कामाख्या या उत्तरकाशी या गुप्त काशी। ये प्राचीन मंदिर हैं जहाँ आक्रमणकारी नहीं गए। लेकिन गंगा का बाकी का मैदानी इलाका, पंजाब, गुजरात, इन सभी जगहों में सारे मंदिर ढहा दिए गए। केवल दक्षिण भारत में ही आप वास्तव में प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, और पूर्व में पुरी और कुछ दूसरी जगहों पर। जहाँ कहीं भी प्राचीन मंदिर अभी भी जीवित हैं, आप देखेंगे कि इस देश में हम देवताओं को, या आज अंग्रेजी भाषा के कारण हमने गॉड कहना शुरू कर दिया है, वरना देवी देवताओं को यंत्र कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग अभी भी दक्षिण भारत में बहुत अधिक किया जाता है। हम देवता को यंत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि हम देवता को एक मशीन कह रहे हैं। हम इसे एक मशीन कह रहे हैं क्योंकि एक मशीन बस आकारों की एक जटिल व्यवस्था है। एक आकार एक यंत्र है। त्रिकोण को हमेशा मूल आकार माना जाता है, उससे हमने कई जटिल आकार बनाए और हमने उन्हें अपने लाभ के लिए सक्रिय किया। तो इसके कई कई आयाम हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाना मुश्किल है क्योंकि घड़ी चल रही है। लेकिन इसे सही संदर्भ में बिठाने के लिए ये ऐसे आयाम हैं जिनसे आप नई संभावनाएं खोल सकते हैं। सृष्टि के भीतर एक नई खिड़की। आप किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने बोध के उपकरणों को बेहतर बना रहे हैं ताकि आप ऐसे आयामों को देख
और महसूस कर सकें जिन्हें आप इसके बिना नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आज एक टेलीस्कोप से आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जिसे आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। देखिए, हमें यह पता भी कैसे चला कि एक वायरस मौजूद है? माइक्रोस्कोप के कारण। हम कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जिसे हम उसके बिना अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। 100, 200 या 500 सालों पहले अगर ये वायरस आया होता तो दुनिया के कई हिस्सों में ज़्यादातर लोग सोचते कि ये भगवान की मर्जी है, भगवान हमसे गुस्सा हैं और हमें इस तरह से मार रहे हैं। उन्होंने यही सोचा होता और उन्होंने यही सोचा। आज चूंकि हमारा बोध बेहतर है, उन मशीनों के कारण जिन्हें हमने बनाया है, हम जानते हैं कि ये एक विशेष तरह का वायरस है। इसकी क्या प्रकृति है, ये कितना रंगीन है। टेलीविज़न चैनल्स पर सब कुछ है। वायरस हर जगह उड़ता फिर रहा है। हमको उसका आकार, रूप, रंग सब कुछ पता है। इसी तरह व्यक्तिपरक आयामों में हमने इस संभावना को खोला कई अलग अलग तरीकों से। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये देवी देवता अस्तित्व में आए। उस संदर्भ में मैंने कहा कि हम भगवान को बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। तो हमारे पास भैरवी हैं, हमारे पास ध्यान लिंग हैं। लोगों से पूछिए कि देवी और ध्यान लिंग का उनका अनुभव कैसा है। कई लोगों के लिए ये उनकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने ऐसे आयाम खोल दिए हैं कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी ज़िंदगी में ये संभव है। तो ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे, अरे इसने क्या खोल दिया है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता चलेगा? अगर मैं टेलीस्कोप से देखता हूँ और कहता हूँ कि मुझे ये दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपके पास बस एक लंबी सी ट्यूब है और आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब तक आप उस पर अपनी आँख नहीं लगाते, आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ आपकी आँख का काम नहीं है, आपको अपना दिल इसमें लगाना होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। खैर, चूँकि इसके लिए आप जो कुछ भी देखते हैं, आपको जिस भी चीज़ का एहसास होता है, आज उसे पश्चिम से प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो आपके पास रामानुजम हैं जो संयोग से हुए। रामानुजम से मानो गणित की धारा बहती थी। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 1 शताब्दी पहले जो कहा था, लोग अभी भी उसे सुलझाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक तरह का गणितीय आधार दिया था ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट या उसकी वास्तविकता के बारे में। जब वैज्ञानिक समुदाय में ब्लैक होल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब उन्होंने उसका गणित दे दिया था। उनसे बस गणित की धारा बहती थी। लोगों ने पूछा कि ये कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरी देवी के रक्त में गणित की धारा बहती है। उन्होंने अपनी देवी का उपयोग किया गणितीय आयाम को खोलने के लिए। अगर आपको ये पता ना हो तो इस संस्कृति में जीवन के हर पहलू के लिए हमारे पास एक खास देवी या देवता हैं, हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसका उद्देश्य था पहुंच बनाना, एक साधन बनाना, एक खिड़की बनाना या एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना जिसके माध्यम से आप जीवन की उस आयाम तक पहुंच सकें। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ पर विश्वास किया, इंसानी प्रतिभा, नई संभावनाएं बनाने की। ऊपर देखकर ये कहना नहीं कि प्यारे भगवान मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ये हाल ही में हुई चीज़ है, क्योंकि बाकी सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ न कुछ बनाना पड़ा। वरना हमेशा आपको बताया गया था कि ये आपका कर्म है। आप या तो इसे शानदार बनाइए या आप इसे दुखी बनाइए, ये आपके ऊपर है। इसमें कोई और दखल नहीं दे रहा है, यह आपका कर्म है। कोई भी नहीं, ना आपके पिता, ना आपकी माँ, ना आपके भगवान, ना आपके देवदूत, कोई भी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली पैदा करने के लिए, लेकिन मूल रूप से ये आपका कर्म है। आपके माता पिता एक हिस्सा हैं, आपके बच्चे शायद एक और हिस्सा हों, आपके पति या पत्नी एक और हिस्सा हों। आपका मंदिर, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र, आपका योग,
ये जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। आप इनका इस्तेमाल करके इसे जीवन का एक शानदार अंश बना सकते हैं, या आप इनका इस्तेमाल करके इसे जीवन का एक दुखी और पीड़ित अंश बना सकते हैं। तो यही आधार है भगवान को बनाने के विज्ञान का, भगवान को बनाने की टेक्नोलॉजी का। लेकिन आजकल के तुच्छ स्तर के तर्क के कारण, जब मैं कहता हूं तुच्छ स्तर का तर्क, बुनियादी किंडरगार्टन के स्तर का लॉजिक हर चीज में खींच दिया जाता है। वैज्ञानिक समुदाय ऐसा नहीं कर रहा है। यह किया जा रहा है बेवकूफों के उस पूरे झुंड के द्वारा जो सोचते हैं कि वो वैज्ञानिक हैं। उन्होंने शायद सिर्फ हाई स्कूल की विज्ञान की किताब ही पढ़ी है, उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन वो हर चीज को नकार देंगे क्योंकि उनका तर्क इतना कच्चा है। अपने सारे तर्क के बावजूद आप अभी भी नहीं जानते कि आप किस चीज से बने हैं, आपके अस्तित्व की प्रकृति क्या है, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आप हर चीज को वैसे ही देखते हैं, वैसे ही सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, जिस तरीके से ये मैकेनिज्म बना है। तोते दुनिया को वैसे नहीं देख रहे जैसा आप देखते हैं, कुत्ते दुनिया को वैसे नहीं देख रहे जैसा आप देखते हैं, वे उसे वैसे सुन भी नहीं रहे जैसा आप सुनते हैं। ठीक यहीं ऐसे कई सारे प्राणी हैं जिनका दुनिया का अनुभव बिल्कुल अलग है। तो अभी आपकी पूरी, मैं वैज्ञानिक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, वो बुनियादी वैज्ञानिक जो सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके विज्ञान की सोच इस मूल धारणा पर आधारित है कि हर चीज इंसानों पर केंद्रित है। यह सृष्टि इंसानों पर केंद्रित नहीं है। ये दोनों व्हाट्सएप साइंटिस्ट्स और धार्मिक लोग ये मानते हैं कि सृष्टि इंसानों पर केंद्रित है। ये इंसानों पर केंद्रित नहीं है। अगर कल पूरा का पूरा सौर मंडल भाप बनकर उड़ जाता है तो इस सृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। तो वायरस के बारे में बहुत ज्यादा हो हल्ला मत कीजिए, बस जिंदा रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल
शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महा